you are doing good. Welcome back to Mathematical Mysteries. Today we will not learn something about ODs. We will learn the difference between the very two commonly used mathematical terms, function and the functional. So let's start the lecture. जो फंक्शनल का कॉन्सेप्ट है उससे पहले जो है हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। मतलब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि जो फंक्शनल होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और फंक्शनल क्या है, ठीक है। तो सपोज करें कि वी हैव द फंक्शन u और ये उसका ग्राफ है, ओके। नाउ सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस होल कर्व, ओके। आई विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस कर्व और इसको मैं इस मार्कर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है ना। सपोज मैं इस एलिमेंट की लेंथ फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ds, ठीक है। इसका x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, bx, और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस इसका होगा, du, ओके। तो ds किसके इक्वल हो जाएगा, यानी लेंथ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट विल बी इक्वल टू du प्लस dx स्क्वायर, ओके। यहाँ पर वो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सही है। अब इसके बाद आप यहाँ से dx को कॉमन ले लें, so this is the length of the very small element of this curve, okay। यानी मैंने इस कर्व की जो है ना वो लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आप देखेंगे ये बहुत ही ना मतलब इरेगुलर सी एक कर्व है, इसकी लेंथ का कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैंने ये किया कि मैंने इस कर्व की एक स्मॉल से एलिमेंट की मैंने लेंथ कैलकुलेट की है, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से निकल आई है। अब हम क्या करेंगे कि टू फाइंड द होल लेंथ ऑफ दिस कर्व वी विल डिवाइड दिस कर्व इनटू वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है ना। इस कर्व की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम इस कर्व को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे जो कि इसी की इक्वल होंगे, इसी लेंथ की इक्वल होंगे, और बाद में उन सब लेंथ्स को जो है हम लोग ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, इस पूरे कर्व की लेंथ आ जाएगी। तो ऐड अप करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जब किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना हो तो इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए इस पूरे कर्व की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखें कि ये जो s है इट इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ दिस होल कर्व, ओके। तो अब मैंने क्या किया, मुझे इस पूरे कर्व की लेंथ चाहिए थी ना, तो मैंने क्या किया कि इंटीग्रेट कर दिया इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ को, ठीक है ना। जब देखें किसी चीज़ को आप लोगों ने इकट्ठा फाइंड आउट करना होता है तो आप लोग ऐड अप कर देते हैं स्मॉल एलिमेंट्स को। तो उस ऐड अप करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी, ओके। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट की और ये मेरे पास लेंथ निकल आई पूरे कर्व की, ठीक है ना। दिस एस इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द होल कर्व, ओके। नाउ यहाँ पे आप देखें कि ये जो एस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, एंड u कैन बी एनी फंक्शन, ओके। लेट्स से अगर u कोई भी लीनियर फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ax इक्वल्स ax प्लस b, है ना। लेट्स से अगर u आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसकी वैल्यू किस तरह से उसकी क्या वैल्यू बनेगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कहने का मतलब ये है कि u जो है वो कोई भी फंक्शन आपके पास हो सकता है जिसकी ये कर्व है। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो लेंथ है जिसको s हम कह रहे हैं ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रही है इस u के ऊपर। यानी मैं कह सकती हूँ कि s जो है वो फंक्शन है u का, ठीक है ना। यानी s भी फंक्शन है और वो किसका फंक्शन है, एक और फंक्शन का, ठीक है। तो इस तरह के इंटीग्रल्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शनल्स हैं। तो मतलब
फंक्शनल्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे तो देखें, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, तो वो किसी भी, लेट्स से अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो वो क्या करेगा, वो किसी रियल नंबर को किसी और रियल नंबर पे मैप कर रहा होगा, या किसी रियल नंबर को किसी स्केलर के ऊपर मैप कर रहा होगा, यानी उसकी जो डोमेन होगी वो कोई भी रियल वैल्यूड नंबर्स होंगे, ठीक है। और लेट्स से अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो वो क्या कर रहा होगा, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनको किसी भी स्केलर्स पे या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे मैप कर रहा होगा, यानी उनकी जो डोमेन होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो फंक्शनल्स में क्या होता है, आपके पास फंक्शनल में एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को मैप कर रहा होता है किसी भी स्केलर पे, ठीक है ना। फंक्शनल्स में हम किसी भी रियल नंबर या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि फंक्शनल में फंक्शन किसी और फंक्शन को मैप कर रहा होता है। सो अ वेरी लूज डेफिनेशन ऑफ द फंक्शनल कैन बी इज फंक्शन ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। यानी ये जो फंक्शनल्स होते हैं इसमें आपके पास जो डोमेन होती है वो कोई और फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो इन जनरल इसकी मैं एक और जनरल डेफिनेशन लिख लेती हूँ, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फंक्शनल की डेफिनेशन जो है वो मैंने यहाँ थोड़ी क्लियर करके लिख दी है, ठीक है। अब फंक्शनल को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, फंक्शनल इज द फंक्शन ऑफ फंक्शंस, यानी कि जिसमें ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन कोई और फंक्शन होता है, ठीक है, तो उस फंक्शन को आप क्या कहते हैं, फंक्शनल। सो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इन जनरल इफ वी इंटीग्रेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स यू यू डबल प्राइम अप टू सो ऑन, ये देखिए ये एफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और फंक्शन को, ठीक है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यू के डेरिवेटिव अप टू सो ऑन, ठीक है। और ये यू क्या है, ये कोई और फंक्शन है, ठीक है ना, यानी एफ एक फंक्शन है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी और फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। एंड वी इंटीग्रेट इट बिटवीन द लिमिट्स एक्स ए एंड एक्स बी, देन व्हाटएवर यू गेट इज अ फंक्शनल। ओके, वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि डिपेंड कर रहा है किसी और फंक्शन पे या उसके डेरिवेटिव पे, और उसको आप इंटीग्रेट करें बिटवीन द लिमिट्स तो एक्स ए एंड एक्स बी, तो आपके पास जो भी स्केलर आएगा वो आपके पास क्या होगा, फंक्शनल होगा। तो इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखोगे, इसको, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको भी पहले एग्जांपल करवाई थी उसमें ये वाला फंक्शन कौन सा था, उसमें आप लोगों ने फंक्शन निकाला था f इन द प्रीवियस एग्जांपल। ओके, जो भी हम लोगों ने पहले एग्जांपल की थी ना उसमें जो आपके पास ये वाला जो फंक्शन था ना वो ये चीज थी, ठीक है ना, सही है। तो आई होप कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, सही है। अब जो वैसे पता है ये होता है ना कि जब आप कहीं पे इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएं तो वो आपसे ये क्वेश्चन मोस्टली जगहों पर ना ये पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड द फंक्शनल। ओके, तो उसमें आप ये मतलब उनको ये बता सकते हैं, अगर वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपसे ना मांग रहे हो तो आप उनको ये बता सकते हैं कि जो फंक्शनल होता है उसमें जो डोमेन होती है वो कोई और फंक्शन होता है। और वैसे अगर आप लोगों ने बल्कि बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो कोर्स पढ़ा होगा फंक्शनल एनालिसिस का, तो उसमें आप लोग किस चीज़ के साथ डील करते थे वो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको फंक्शनल की डेफिनेशन बताऊं तो वो ये होगी कि a functional is a function whose domain is, D here means domain, okay, whose domain is vector space and whose range is स्केलर फील्ड, ठीक है ना। रियल एनालिसिस सॉरी फंक्शनल एनालिसिस का कोर्स अगर आपको याद हो तो उसमें आप किस तरह के चीज़ों से डील करते थे, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो उससे आपको
थोड़ा रिमाइंड भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब आप लोग फंक्शनल एनालिसिस का कोर्स जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसी तरह के फंक्शन, अब ये देखिए ये जो डी है ये एक हमारे पास फंक्शनल है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि ये एक वेक्टर स्पेस को, ये जो आर स्क्वायर है ये वेक्टर स्पेस है आपके पास, ठीक है ना, ये आर स्क्वायर को मैप कर रहा है किसी रियल स्पेस पे, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से डिफाइन कर दिया गया, इस तरह से इसको डिफाइन किया गया, और ये आपके पास कोई भी रियल नंबर आता है, ठीक है ना। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास वेक्टर स्पेस की फॉर्म में होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस डी आ फंक्शनल। ओके, तो आई होप कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। जो इसका जो सबसे ज्यादा जो फंक्शनल में और फंक्शन में जो माइनर डिफरेंस है वो यही है कि जो फंक्शन है वो किसी रियल नंबर को या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी स्केलर पे मैप करता है, ठीक है, लेकिन जो फंक्शनल होता है वो किसी और फंक्शन को किसी स्केलर फील्ड पे मैप करता है, ठीक है। अब ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। वैसे फंक्शंस तो आप लोगों को आते होंगे, फिर भी हम उसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग उन फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज कर लें कि आपके पास कोई सी भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना, ए और बी, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने कोई भी रिलेशन डिफाइन कर लिया, ठीक है, एफ, ठीक है। उस रिलेशन को आप कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन है कि अगर वो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। F is the subset of the A cross B, ठीक है ना, यानी एक A cross कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A cross B का जो सबसेट होगा F जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना। F should be the subset of the Cartesian product of A and B, okay. The domain of F should be equal to A, यानी कि जो डोमेन होगी उसके तमाम एलिमेंट्स को यूटिलाइज हो जाना चाहिए, कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ द नो टू पेयर्स ऑफ द एफ आर इक्वल, यानी इसका मतलब ये है कि जो डोमेन है उसके एलिमेंट्स में रेपिटेशन ना हो रही हो, ठीक है ना, यानी जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो दो दफा ना आ रहे हो। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने फंक्शन की एग्जांपल लिख दी है, ठीक है। हम लोगों ने कोई से भी दो सेट्स ले लिए, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 1 4 9, ओके। अब मैंने सबसे पहले a क्रॉस b निकाला, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। ये आप लोगों को इस लेवल पे निकालना आता होगा, ठीक है। x is related to y if and only if x square is equals to y, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है जो मैंने इस तरह से डिफाइन किया है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो अगर तो ये रिलेशन फंक्शन है तो उसको इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। f इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो ये जो रिलेशन है क्या ये a क्रॉस b का सबसेट है? क्या ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं इसको देखते हुए क्या ये इस a क्रॉस b का सबसेट है? तो आप देखेंगे 2 4 3 9 1 1 इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। द डोमेन ऑफ f शुड बी इक्वल टू a, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आप लोगों ने लिखे हुए हैं ना, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये फंक्शन की डोमेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन की डोमेन कौन सी बनेगी? 2 3 1 2 3 1। और क्या ये सेट A की इक्वल है? तो डेफिनेटली ये सेट A की इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ f शुड बी इक्वल। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो डोमेन है इसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे क्या डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं? क्या 2 जो है ये कहीं और भी आ रहा है? ये नहीं आ रहा। 3 भी रिपीट नहीं हो रहा और 1 भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर को मैप कर रहा है रियल नंबर पे, ठीक है ना। ये जो y जो है इसकी वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। और x और y हम लोगों ने कहाँ से लिए? x और y हम लोगों ने सेट ऑफ रियल नंबर से लिए हैं, ठीक है। यानी रियल ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर को नंबर पे मैप कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो फंक्शनल होता है वो फंक्शन जो होता है वो फंक्शन को मैप करता है किसी और स्केलर फील्ड पे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिफरेंस लर्न किया फंक्शन और फंक्शनल के बीच में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है कि बेसिकली ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी जैसे एफपीएससी, इनमें पूछा जाता है, इनके जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें मोस्टली ये पूछा जाता है कि फंक्शन और फंक्शनल का डिफरेंस बता दें,
इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का डिफरेंस बता दें, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि जी एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर ओवर 2 और डेरिवेटिव उसका 1 है, तो इस तरह का डिफरेंस तो आप नहीं बता सकते। तो आप लोगों को कोई लॉजिकल डिफरेंस आप लोगों को बताना होता है जिसमें ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए, ठीक है। तो ओडी का कोर्स हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, उसको कंप्लीट करेंगे। मुझे लगा कि ये जो डिफरेंस है, मैं जहाँ भी अगर इंटरव्यू देने जाऊँ तो मुझसे ये क्वेश्चन एक दो जगह पर पूछा गया था, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। तो इस तरह के डिफरेंसेस को हम जो है और देखेंगे, जैसे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का डिफरेंस, टेंसर और वेक्टर का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। ओडी का कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसको मैंने छोड़ा नहीं है, वो पूरा कोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।